नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। कल हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया था। विद्युत सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, ये हो गया ना। उसमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों में अंतर कई बार पूछा गया पेपर में, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं समझाइए करके। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आएगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता समझाइए, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इन सब में संबंध बताओ करके। सबसे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझो। प्रतिरोध के बारे में जानते हैं, क्या कहा जाता है प्रतिरोध? धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, वो प्रतिरोध होता है। सेम वैसे ही आंतरिक प्रतिरोध है, धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध, लेकिन आंतरिक है। आंतरिक मतलब अंदर, तो सेल के अंदर प्रतिरोध डलेगा, सेल के अंदर प्रतिरोध डलेगा। और वो प्रतिरोध किसके कारण डलेगा? अब सेल में क्या रहता है अंदर में? विद्युत अपघट्य। सेल में क्या रहता है? विद्युत हर चीज में तो लिए है ना विद्युत अपघट्य। एक मोलार लियो, H2SO4 लिए, CuSO4 लिए, विद्युत अपघट्य रहता है। तो वो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य है वही धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। समझ में आया? अगर बाहर में प्रतिरोध डर है उस पर तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध वो प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन यही चीज आंतरिक प्रतिरोध दे दे, मतलब सेल के अंदर, तो अब अंदर में क्या होगा? विद्युत अपघट्य रहता है। तो विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेगा वही क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। लिख लेना, किसी, लिखो, सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य लिख लो, विद्युत अपघट्य, इस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य क्या करेगा? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है या अवरोध उत्पन्न करता है, उसे सेल का क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, उसे उस सेल का क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करें, याद रखना। जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R से होगा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से। इसका डायग्राम छोटा सा इसे बना लेना। समझ में आया? देखो, यह हुआ आंतरिक प्रतिरोध, अंदर में लगा है इसलिए आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आया ना? अगला है सेल के आंतरिक, नहीं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। चलो समझना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला चीज, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता या मात्रा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता कैसे प्रभावित करेगा? देखो, अभी हमने जाना जो विद्युत अपघट्य है वही क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा।
मान लो 1 मोलार है तो धारा के मार्ग में रुकावट डलेगा। क्लियर है? वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, कितना भी वैद्युत अपघट्य है। 1 मोलार है तो धारा के मार्ग में रुकावट डलेगा कि नहीं डलेगा? एकदम ज्यादा मात्रा में कि कम मात्रा में? कम मात्रा में रुकावट डालेगा। उसी को 1 मोलार की जगह कर 4 मोलार कर दिए, अब रुकावट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। धारा के मार्ग में जो रुकावट डलेगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? वैद्युत अपघट्य की मात्रा हमने क्या किया? बढ़ा दिया। तो जो रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि रुकावट डालने वाले अणु ही हैं, तो रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। क्या पता चला इससे? वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ा देने पर, वैद्युत अपघट्य की मात्रा या सांद्रता बढ़ा देने पर धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? लिख लोगे? क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर रुकावट डालने वाले किसकी संख्या? रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाती है। लिख लोगे इसको? बढ़ जाती है। इसीलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, समझ जाओगे ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ जाओगे इस तरह से? दूसरा पॉइंट, प्लेटों के बीच की दूरी। इस बार रुक जाओ, उसके बाद लिखना। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखो, जैसे ये मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोड सेल है, विद्युत सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाला किसका काम करता है? एनोड का। माइनस वाला कैथोड। ये विद्युत वाहक, ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। अभी विद्युत अपघट्य इतना मात्रा में था तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, लेकिन थोड़ा सा कम। अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्या लिखे हैं? प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब प्लेट मतलब इलेक्ट्रोड ना, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब समझना, ये 2 इलेक्ट्रोड है, पहला इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड। अभी इतनी दूरी पर है तो इसमें इतने अणु हैं, विद्युत अपघट्य के इतने अणु हैं। अगर इसी को मैं दूर कर दूं, दोनों इलेक्ट्रोड को अगर दूर कर दी, इस जगह पर ला दी और इस वाले को थोड़ा खिसका कर यहां ला दी, बताओ अब अणुओं की संख्या इसके अंदर घटी की बढ़ी? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अभी इतना था तो इसमें विद्युत अपघट्य है, लेकिन जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रोड निकल जाएगा कि उसमें और आएगा? और आएगा, ज्यादा जगह हो गया ना। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया क्यों बढ़ गया? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्या क्या होगा बताओ? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होगा? विद्युत अपघट्य की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समझ में आया? अभी तक मैं इन्हीं थ्योरीज को बोलता था, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखता था, लिख लेना करके छोड़ते थे, क्या आएगा क्या आएगा करके। तीसरा
अच्छा, इसके क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा इलेक्ट्रोडों के क्या लिखोगे, क्षेत्रफल लिखो इसका, क्षेत्र इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। अब बताओ, एक टॉपिक को खुद से बताओ। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता हो गया, सांद्रता बढ़, मतलब सब टॉपिक से एक ही चीज पता चला, अगर विद्युत अपघट्य बढ़ रहा है मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। इसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ गई तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दिए तो भी विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ गया। अब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, कम होगा। कैसे, देखो, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अगर अधिक है, सुना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्य में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। लिखोगे, ऐसे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल ना सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, विद्युत अपघट्य। इसको लिखने में कैसे करूं शॉर्ट में, से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तो अच्छा थ्योरी लिखा देना चाहिए था। देखो क्या क्या लिखोगे, यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक है तो विद्युत अपघट्य में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। अगर विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा तब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आया, देखो विद्युत अपघट्य की सांद्रता, अगर सांद्रता बढ़ाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ा। सांद्रता बढ़ाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा। ये लो, सांद्रता अगर बढ़ा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब जो सांद्रता है विद्युत अपघट्य की आंतरिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है। प्लेटों के बीच की दूरी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दिए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। समझ में आया, कारण मैं समझा दी हूं। और यहां पर यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध हुआ, क्षेत्रफल अगर बढ़ा रहे हो तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उल्टा है ना। अब समझ में आया, और इसका कारण बताया हूं, जो ये लाइन लिखे हो ना, विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ाने पर रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ये कारण है। और जो तुम लोग गाइड से बोल रहे हो वो सिर्फ इतना दिया है, अगर विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, गाइड में सिर्फ यही दिया है। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा, जो अभी बोले, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, ये दिए है। और मैं पूरा इसका कारण भी बताया हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। अब आया, चलो आगे देखो, समझो इस टॉपिक को। किसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में संबंध। समझ में आया, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध
टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और धारा में संबंध। ये डायग्राम चित्र देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या लगा दिख रहा है। एक आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, एक कुंजी लगा है के, और ई मतलब टर्मिनल होता है विद्युत वाहक बल। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर वी, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, टर्मिनल विभवांतर वी तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। समझ में आया। बस जो सिंबल से जिन चीजों को दर्शाए हैं वही चीज बताना बस है थ्योरी में, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक, 3 नंबर का ऐसी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लिख लोगे। माना किसी सेल का, हाँ तो उस टाइम उतना टाइम ध्यान नहीं था तो कहां से लिख लोगे, मुझे पता था कौन क्या बात कर रहे थे। सुनो ये समझ में आया। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ई, टर्मिनल विभवांतर वी, आंतरिक प्रतिरोध आर है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। समझ में आया। इसमें आई धारा प्रवाहित हो गई है। अरे कहाँ है वाले हो, ये दे आई धारा प्रवाहित हो गई। सब चीजों को दर्शाओगे। सुनो समझ में आया। अब देखो कुल प्रतिरोध निकाल सकते हो यहां से, कुल प्रतिरोध बताओ कितने प्रकार से प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें। एक आंतरिक प्रतिरोध आर है और एक बाह्य प्रतिरोध आर, तो 2 प्रकार का प्रतिरोध है, आर प्लस होगा। अब विद्युत धारा निकाल सकते हैं, विद्युत धारा या धारा बस लिखो, चलो चलेगा। धारा क्या होता है, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। अब हमने यहां विद्युत वाहक बल ली है, इसलिए क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। समझ में आया। धारा को किससे दर्शाते हो, आई से। कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल मतलब कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, आई बराबर बी बटे आर पढ़ रखे हो ना, विभवांतर की जगह हमने विद्युत वाहक बल लिया। समझ में आया। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या माने हो, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर क्या लिए हो, टर्मिनल विभवांतर को आर माने वी हो तो आई बराबर वी बटे होगा, अभी जो बताया था। देखो इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से होगा ई बटे आर प्लस आर बराबर वी बटे आएगा। अब हमें किसका मान चाहिए, यहां से स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आंतरिक तो इधर हो जाना, तो थोड़ा सा पीछे हो जाए। गुड, वेरी गुड। जिंदगी में पता नहीं कभी कभी कैसे मेरी बात मान ली है। देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई इंटू होगा बराबर में वी का गुणा आर प्लस आर होगा। अब देखो हमें स्मॉल आर का मान चाहिए ना, तो स्मॉल आर को अकेले रखना पड़ेगा, तो बाकी सबको हटाओ। सबसे पहले देखो वी का इंटू है, इधर आएगा तो ई इंटू आर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, आर प्लस आर। समझ में आया लाइन, नहीं कहा क्या समझने वाला है, ई इंटू आर हुआ गुणा में और वी का गुणा आर प्लस आर में हुआ। अब मैंने वी का गुणा है, वी को इधर हटा दो, डिवाइड में आ गया। हाँ अब देखो हमारे पास क्या है,
E इंटू आर और डिवाइड में V, इधर प्लस आर इधर आएगा तो बराबर क्या बचा R। देखो हो गया आर अकेले, आर को अकेले ही करना है, कहीं से भी करो, चाहे V इंटू आर करो, V इंटू आर करो, फिर उसके बाद अलग कर लो। अब दोनों में से क्या आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा E अपॉन V माइनस 1 और ये क्या बच गया इधर, समझ में आया, ये निकल गया। रुको रुको रुको, ये किस में आया अभी संबंध, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, समझ में आया। ये किसके लिए व्यंजक है, यही सेल के क्या निकला है, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, समझ में आया यहां तक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट पर ध्यान दो, आई बराबर क्या ले रखे हो, ई बटे आर प्लस ई बटे यहां से अगर मैं ई का मान निकालू क्या निकलेगा, अरे ई का मान निकालो ना, आई का गुणा आर प्लस आर में नहीं होगा, ई बराबर क्या होगा आई आर प्लस आर, तो ई बराबर आई इंटू आर प्लस आई इंटू आया, यहां पर पुट कर दो। नहीं यहाँ कॉमन, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पुट मत करो, क्योंकि आर बराबर क्या होता है V बटे आई, जानते हैं, अगर मैं V का मान निकालू क्या निकलेगा, आई इंटू आएगा। अब उसको इस इक्वेशन में करो, कौन सा इक्वेशन है ये, 1 2, इसको नाम दे दो 3, छोड़ो बहुत ज्यादा इक्वेशन हो जाएगा। E बराबर आई इंटू आर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ, समझ में आया क्या हुआ, अरे V बराबर आई आर है, तो इस आई इंटू आर की जगह क्या रख सकते हो V, तो E बराबर आई आर का पहले से है, और आई इंटू कैपिटल आर की जगह क्या रखते क्या है, क्या बचा रहता है। अब यहां से V का मान निकालोगे क्या होगा, E ये प्लस आई आर इधर आया तो माइनस आई इंटू आर, समझ में आया। अब देखो ये किस में संबंध आया, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा और आंतरिक प्रतिरोध, और हेडिंग देखो, आंतरिक प्रतिरोध आया, सेल का टर्मिनल विभवांतर मिला, विद्युत वाहक बल भी आया और धारा भी आया, तो ये तीनों में संबंध है। और ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक, क्वेश्चन दोनों ही टाइप से पूछते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक अगर ज्ञात कीजिए बोला तो यहां तक स्टॉप कर देना, और अगर इसमें संबंध बोला है तो एक लाइन बढ़ाकर यहां तक लाओ, समझ में आया। अब एक लाइन ही नहीं है, ये तो 4-5 लाइन है बोलोगे, क्लियर हुआ। चलो कल पढ़ेंगे अपन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन।